हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सारांश, कहानी लाठी का सारांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए। चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यानी कि ये किस चीज़ से संबंधित कहानी है? मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। यानी कि यह कहानी किस चीज़ से संबंधित है? बानो लाठी से संबंधित है। बानो की शादी कप्तान जोशी से हुई थी। यानी बानो की शादी किससे हुई थी? कप्तान जोशी से हुई थी। परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे शादी के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता था। यानी कि कप्तान जोशी को कुछ दिन शादी के बाद ही बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता था। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती थी। यानी कि कप्तान जोशी के जाने के बाद बानो को ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती थी, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाती है। यानी कि बानो को क्षय रोग हो जाती है। स्टूडेंट, क्षय रोग एक टीबी का रोग होता है जो बानो को हो जाता है। 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है। यानी कि कप्तान कितने वर्ष बाद घर लौटता है? 2 वर्ष बाद घर लौटता है। तो उसे पता चलता है कि घरवालों द्वारा बानो को टीबी सेनेटोरियम भेज दिया गया है। यानी कि बानो को कहाँ भेज दिया गया है? टीबी सेनेटोरियम भेज दिया गया है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है। यानी कप्तान जोशी बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। यानी कि बानो की कोई बचने की उम्मीद नहीं रहती। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। यानी कि बानो को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु निकट है, तो एक दिन वह नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर इसे बानो कहीं नहीं मिलती। यानी कि कप्तान जोशी को ढूंढने के बाद भी बानो उसे कहीं नहीं मिलती। और घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। यानी कि कप्तान जोशी को घर वालों के दबाव के कारण कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। यानी कि कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। यानी कि कप्तान जोशी को एक दिन चाय की दुकान पर बानो लाठी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है। यानी कप्तान किसे पहचान जाता है? बानो लाठी को। परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था। यानी कि लाठी सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। यानी कि लाठी किसके साथ रहने लगी थी? वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को भेद दिया। यानी कि बानो लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान जोशी के दिल को भेद दिया। परंतु मेजर कप्तान जिंदगी दौड़ में बहुत आगे निकल चुका। पीछे लौटकर बिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती। अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। यानी कि कप्तान जोशी लाठी को दोबारा अपनाना चाहता था, लेकिन वह लाठी को अपनाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी दूसरी शादी हो गई थी प्रभा से। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। यानी कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। अब तो वह लाठी थी। यानी कि बानो का नाम चेंज हो गया, अब वह लाठी थी। प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मैं अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके।